हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो हर बार की तरह इस बार भी हम सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। पहले मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लाइट आ रही है पीछे से, है ना। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर बहुत ज्यादा लाइट अगर आप फील कर पा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है पीछे कि मतलब सर विजिबल नहीं हो पा रहा है। चलो कोई 1 मिनट दो, मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। Yes, here we go. I think now it's perfect. Type perfect in the chat box. Type perfect. ये सब मस्त लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डन डन डन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को, जहां पर आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज टॉपिक है हमारा आज का। बहुत अच्छी चीज आप सीखने वाले हैं, बहुत बेस्ट टॉपिक हमने आज के लिए चूज किया है। तो सबसे पहले बताओ कि भाई होली कैसी रही आप लोगों की, कैसी रही होली? डिड यू एंजॉय ऑफर एंड ऑल? एंड यस, होली रंगों का त्योहार। होली को खेला, जम के खेला। बढ़िया, जबरदस्त। कुछ कह रहे हैं वेरी बैड। लगता है ज्यादा इन्हें रंग लगा दिया गया होगा। मस्त मस्त, अमेजिंग, खतरनाक। ऐसी कैसे होली खेली? एकदम बिल्कुल कीचड़ विचड़ में खेली लग रहा है। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं पैसों वाली होली खेली है। बिल्कुल 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 खेली होगी आप लोगों ने। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारा आज का क्या टॉपिक है, हम क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो कौन बताएगा भाई आज का क्या टॉपिक है हमारा? व्हाट्स टुडेज टॉपिक इज? टाइप इन द चैट बॉक्स। कह रहे हैं कुछ लोग रंग अभी तक नहीं उतरे। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग स्किन एंड एंड हेयर केयर बेसिक्स। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हेयर एंड स्किन केयर। ठीक है। अच्छा, इसका मोटिव कोई बताएगा? इस टॉपिक का मोटिव क्या था हमारा? टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट्स मोटिव ऑफ दिस टॉपिक। कोई भी आइडिया लगा सके कि क्या मोटिव हो सकता है, कि आज के दिन इस ट्रेनिंग को रखने का क्या मोटिव हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही कहा, अभी होली खेली है ना। होली के बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही कहा आप लोगों ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे कि आप लोग जो लोग नए हैं, पहली बार संडे स्पेशल लाइव अटेंड कर रहे हैं, मैं हमको बताना चाहूंगा कि हर संडे का ऐसा स्पेशल टॉपिक हम कवर करते हैं जो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जो आपको हर एक एरिया में आपको चीजें सिखाएगा, लर्न करवाएगा। ऐसे ही हमारा आज का टॉपिक है जो स्किन केयर पे, हेयर केयर पे है, जहां पर आपकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपकी हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ग्रूमिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपकी ग्रूमिंग आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप लाइफ में कितना ग्रो कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो वही हम लर्न करेंगे। अब इसको सिखाने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई मैं कहीं से कंटेंट पढ़ूं और आप लोग को सिखा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में एक एक्सपर्ट मौजूद है, ठीक है, जो आपको सिखाने वाले हैं, जो आपको गाइड करने वाले हैं। ऑलरेडी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन केयर कॉस्मेटिक्स के अंदर उन्होंने अपनी महारत हासिल कर रखी है। ऑलरेडी 3 साल से वो चीज के अंदर सिखा रही है। ठीक है। डेली बेसिस पे अराउंड 80 to 100 पेशेंट वो डील करती हैं डेली बेसिस पे। दैट मींस कि उनको हर एक स्किन टाइप का पता है। और उनकी सबसे अच्छी खास बात की पता है क्या है? उन्होंने मुझे बताया कि हर एक पर्सन का स्किन टाइप डिफरेंट होता है, हर एक पर्सन का डिफरेंट तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आज आपको ना दिख रही हो, तो आप उसको बेटर करने के लिए आगे प्रॉब्लम ना आए क्या कर सकते हो, या फिर आज अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। वो सभी चीज आज हम जानने वाले सेशन के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन डाउट्स आप लोगों के लेंगे, तो ज्यादा इंतजार आप लोगों को नहीं कराएंगे और गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं। तो गेस्ट को इनवाइट करने के लिए मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं उनको अभी जाता हूँ और एकदम बुला के लेके आता हूँ। ठीक है? ओके एवरीवन, ओके, अभी जाके बुला लो। बढ़िया, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट।
यस यस यस, here we are। आप सभी लोग जानते हैं अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट डॉक्टर वीनू जिंदल। मैम मैं प्लीज चाहूँ कैमरा को ओपन कर लीजिए आप प्लीज। हेलो। हाय वीरू जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड। वेल मुझे लगा एक्चुअली मैं बहुत देर से सर्च कर रहा था यहाँ पे और मैं डाल रहा था VENU अच्छा, VENU ओके ओके और दैट्स मुझे लगा कि आप अभी तक मीटिंग में नहीं आए, तभी मैंने दिव्या से बोला कि मीटिंग में नहीं आए मैम, तो उन्होंने बताया कि आ चुके हैं। फिर मैंने देखा नाम, अच्छा VEENU है। राइट राइट So sorry राइट। for that, so sorry for that। नो प्रॉब्लम। And we are so glad you are here। And I think जो अभी मैं बात कर रहा था, आई थिंक आपने सुना होगा, आप यहीं पर प्रेजेंट रहे होंगे। और हम सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। तो प्लीज मैं चाहूँ थोड़ा जस्ट आप अपने बारे में जरूर बताएं और आज क्या हम सीखने वाले हैं वो जरूर बताएं। डेफिनेटली। तो आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ चीफली, एंड आई एम एसोसिएटेड विद मैक्स हॉस्पिटल, प्लस मेरा खुद का क्लिनिक है बाय द नेम ऑफ रासाडर्म। राइट। सो जो मेरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज टू हेल्प यू गेट हेल्दी स्किन। जैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तरह तरह की नई नई चीजें, नए नए केमिकल्स, न्यू प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। बहुत ही बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं हुए वेस्टेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स ले लिए बट उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इन टर्न दे एंड अप वेस्टिंग द मनी। उसको सही तरह से अगर हम पहले ही डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन लेकर या फिर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके फिर ऑर्डर प्रोडक्ट्स, दैट गिव्स अस बेटर रिजल्ट। तो आज का जो मेरा एम है इस सेशन का वो ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को ये पता हो कि क्या क्या चीजें स्किन में मिनिमम है जो जरूरी है। जैसे सनस्क्रीन हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया। आपका वॉइस नहीं आ रहा एक्चुअली। नो देयर इज नो वॉइस। हेलो। हाँ तो आगे आगे आ गई ना? हाँ जी। तो हमें बस एंड ऑफ द सेशन मेरा गोल यही है कि आपको अपनी बेसिक स्किन केयर बनानी आ जाए, कि आप अपने खुद रूटीन आप समझ सको एंड आप अपनी स्किन का टाइप समझ सको कि आपका स्किन टाइप क्या है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हो जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक्चुअली ये बहुत, जैसे आजकल ना मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है, मतलब एड प्रोडक्ट्स के, मतलब हर जगह वो मार्केटिंग करके ये दिखाते कि आप ये लगा लीजिए इससे ये हो जाएगा, या ये लगा लीजिए इससे ये हो जाएगा। बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि हमारी स्किन एक्चुअली क्या नीड है। जैसे मैंने कवर भी किया, आपने बताया भी है कि अराउंड 80 to 100 लोग को जब आप ट्रीट करते हो तो आप बोलते हैं हर एक का स्किन टाइप डिफरेंट होता है, तो वो पहचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर सो एक्साइटेड, आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एक छोटा सा रिचुअल हम फॉलो करते हैं स्टार्ट करते हो, दैट इज ऑडियंस टाइप BIO, bring it on। yes, audience को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। yes, so I'll start sharing my screen, yeah definitely, for the presentation। आप देख सकते हैं ना स्क्रीन? विजिबल विजिबल। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग। ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्किन। हमें स्किन को सिर्फ स्किन हमारी सुंदरता के लिए या फिर हमें अच्छे दिखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी स्किन बहुत ही अलग अलग तरह से काम करती है। सबसे पहले मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का मतलब है कि आपकी स्किन ये इंश्योर करती है कि बाहर का कोई भी केमिकल या बाहर का पोल्यूशन, डस्ट, वायरस, बैक्टीरिया अंदर घुसे ना। हमारे जो स्किन है दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे ज्यादा बॉडी वेट जो होता है वो स्किन का ही होता है, तो उसको हेल्दी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्किन क्या करती है? थर्मो रेगुलेशन। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा इंटरनल टेम्परेचर इज फिक्स्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड स्किन ये आपका ना हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। अगर हमारी स्किन ना होती तो हम ठंड में ठंडे पड़ जाते और गर्मी में गर्म, तो ये ना हो इसलिए इसमें स्किन हेल्प करती है। तीसरी चीज है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। हमारी स्किन एक वो वाला एरिया है जहाँ पे विटामिन डी जो हार्मोन है और जो विटामिन है उसकी सिंथेसिस एक स्टेप हमारी स्किन में भी होता है। फोर्थ फंक्शन क्या है? मेलानिन। तो ये जो स्किन में आप कलर देखते हो इसको, इस पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट को हम मेलानिन बोलते हैं, और ये मेलानिन आपको जो सन रेज होती है उन सन रेज से होने वाले कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। फिफ्थ फंक्शन इज इम्यून ऑर्गन। हमारी जो स्किन है वो कुछ लेवल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस से राइट एट द लेवल ऑफ द एंट्री पॉइंट यहीं पे फाइट बैक कर लेती है एंड आपको आगे इन्फेक्शन होने से रोकती है। लास्टली, स्किन एक्ट्स एज सेंसरी ऑर्गन। इसका मीनिंग ये है कि आपकी स्किन आपको टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब महसूस करने में हेल्प करती है। तो आपको चोट लगने से बचाती है कि आप गर्म पानी से जल ना जाओ या फिर आप ज्यादा प्रेशर से आपकी बोन्स को इंजरी ना हो। इन सब से हमें स्किन
बचाती है। तो हमें स्किन का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है कि गोल्स ऑफ स्किन केयर। हम अगर स्किन केयर कर रहे हैं तो हम उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या हम अचीव करना चाहते हैं। तो द गोल इज नॉट अ परफेक्ट पोरलेस फ्लॉलेस स्किन। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी स्किन पे एक भी कमी ना हो, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आपका एम बल्कि होना चाहिए कि आपकी स्किन हेल्दी हो, उसमें कभी कभी एक्ने होना या कुछ काले निशान आना ऑन एंड ऑफ, वो सब चीजें चलती रहती है बिकॉज स्किन इज अ लिविंग ऑर्गन। बट देन अगर आप स्किन के रूटीन रेगुलरली करते रहते हो तो आपकी स्किन हेल्थ ठीक रहती है। और लास्टली मेरा कंसर्न क्या हो सकता है कि इफ आई हैव प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन, या कहीं पे मुझे लगता है कि मेरे चीक्स रेड हो गए, तो मेरे को उसको, जो भी हमारे छोटे मोटे स्किन कंसर्न्स हैं, वी शुड ऑल्सो ट्रीट देम इन अ टाइमली मैनर। ना हु नीड स्किन केयर, बच्चों को चाहिए, यूथ को चाहिए, या ओल्ड एज में ही स्किन केयर चाहिए। तो रिगार्डलेस ऑफ आवर एज, everybody, be it a male or a female, be it a child or an elderly female, everybody needs skincare, although the needs are different. एक जो आप 10 years पे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करोगे, जो 30 पे करोगे और जो 60 पे करोगे, वो सब डिफरेंट होंगे, बट हर किसी को कुछ ना कुछ करना जरूरी है। नाउ हाउ टू गेट स्टार्टेड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। आपको अपनी स्किन केयर रूटीन बनाने में आपको सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, तो वो है आपका स्किन टाइप। अब इंडिया के अंदर, मोस्टली एशियन स्किन के अंदर, हमें 4 कॉमन स्किन टाइप्स को हम देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन तो इट इज लाइक अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। सब किसी की नॉर्मल स्किन नहीं होती। यूजुअली वी स्किन सी ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन मोर देन नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन के अंदर उसके साइंस क्या है कि देयर इज अ करेक्ट बैलेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑयल्स, ना ही ज्यादा चिपचिपी और ना ही ज्यादा सूखी। और जो पोर साइज होता है दैट इज मिनिमम, एंड दिस स्किन टाइप कैन टॉलरेट प्रोडक्ट्स इजीली। नेक्स्ट इज ड्राई स्किन। ये इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होती, बट जिनकी थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन होती है, दे टेंड टू हैव अ ड्रायर स्किन टाइप। ये वाली टाइप की जो स्किन होगी वो रूखी, ब्रिटल, डल और थोड़ी सी रफ लुकिंग होगी। पोर्स इसमें भी छोटे होंगे। ड्राई स्किन वाले लोगों को एक्ने कम देखे जाएंगे, एंड ये थोड़े से प्रोडक्ट्स को जल्दी से टॉलरेट नहीं कर पाते, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड दे हैव टू बिल्ड देयर रूटीन अ लिटिल स्लोली। ऑयली स्किन इज वेरी कॉमन इन इंडियन स्किन टाइप ड्यू टू द फैक्ट कि हमारे कंट्री में सन रेज बहुत ज्यादा है, वी लिव इन अ ट्रॉपिकल कंडीशन। इसका साइन कैसे है कि आपको ना ये वाला एरिया, एंटायर एरिया बिकम्स एक्सेसिव ऑयली। आपको लगेगा कि यार अभी फेस धोकर आया और आधे घंटे बाद फिर से फेस के ऊपर ऑयल आ गया, सो दैट इज अ साइन ऑफ ऑयली स्किन। ये स्किन जो थोड़ी सी ग्रीजी और शाइनी टाइप की दिखेगी, इसमें आपको पोर्स बहुत सारे दिखेंगे, ओपन पोर्स, एंड इसमें एक्ने के चांसेस होने ज्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन। लास्ट इज कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन में ना आपका टी जोन, द फोरहेड, द नोज एंड द चिन, these areas are oily and the cheeks can be dry, normal और oily. तो ये आपकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है, अगेन वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया। तो एक बार आपको अपना स्किन टाइप पता चल जाए, देन यू कैन यूज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू बिल्ड अ स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग में क्या यूज करें और रात में क्या यूज करें, किस सीक्वेंस में हम प्रोडक्ट्स को लगाएं, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दैट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द रिजल्ट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स। आप हो सकता है प्रोडक्ट्स लगा तो रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो प्रोबेबली आप उनकी लेयरिंग गलत तरीके से कर रहे हो। किस सीक्वेंस में हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो मॉर्निंग रूटीन में फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग। सबसे पहले आप उठ के फेस वॉश करोगे। यू कैन यूज अ बार सोप, अ लिक्विड सोप, अ क्लेंजिंग फोम। द गोल हेयर इज टू रिमूव योर डर्ट, sebum, makeup, and the buildup of products to maintain a good hygiene. After cleansing, the next step is moisturizer. So moisturizers में क्या, moisturizer में हमारा aim क्या होता है, to make your skin smooth, soft, स्किन की हाइड्रेशन इंप्रूव करना, उसकी अपीयरेंस को बेटर करना, एंड लास्टली अगर मॉइस्चराइजर में कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है लाइक विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड, तो वो एक्टिव्स को फेस के अंदर इन्फ्यूज करना चाहते हैं। The third step and the most important step in morning skincare routine is sun protection. So sun protection against UV rays is crucial. Otherwise, what happens is कि आपकी skin, it starts aging faster. You see patchy pigmentation, problems like melasma, rosacea, skin cancers also at later date. Sun protection helps you prevent all these signs. It prevents sunburn, it minimizes tanning, it prevents photo aging and minimizes the risk of cancer. तो मॉर्निंग रूटीन का हमारा एम है, सिंपल वर्ड्स में, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डैमेज दैट इज गोइंग टू हैपन थ्रू आउट द डे, चाहे वो सन से हो, चाहे वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से हो, चाहे वो डर्ट से हो।
ठीक है, सो वंस वी फॉर्म द मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, अब रात में क्या करना है? रात में अगेन यू क्लेंस. क्लेंजिंग एट नाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्लेंजिंग इन मॉर्निंग, बिकॉज पूरे दिन भर की गंदगी जो है, प्रोडक्ट्स हैं, पोल्यूशन, डस्ट है, वो सब हटाना रात को इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज यू ट्रीट और यू रिपेयर. इफ यू हैव problems like under eye dark circles, acne, so you need to treat those. And treatment or reparative creams best work while you're sleeping. जब आप रात को एक क्रीम लगाकर सोते हो, वो पूरे रात भर it works on your skin to give you enhanced results. तो रात को after cleansing, the next step is treating or repairing any damaged or any problem areas. थर्ड स्टेप इज मॉइस्चराइज. तो जैसे आपने सुबह के लिए जो मॉइस्चराइजर यूज किया था, वो रात के सीरम्स और क्रीम्स के बाद you can again use that moisturizer to just lock in the serums and the creams inside. ठीक है, अब इन्हीं स्टेप्स के बारे में लेट्स डिस्कस दिस इन अ बिट ऑफ डिटेल. तो अभी हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक ट्रेडिशनल सोप्स यूज करते आ रहे होंगे, चाहे वो बेसिक निरमा है या फिर वो कलरफुल जो सोप्स होते हैं. उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो उनकी पीएच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप. उसकी पीएच इज लाइक वेरी बेसिक. हमारी जो रेगुलर जो नॉर्मल स्किन की पीएच होती है दैट इज अराउंड 5.5. इसके अंदर जो पीएच होती है दैट इज 9 to 10. सो दिस इज नॉट सूटेड फॉर पीपल हु हैव ड्राई एक्जिमा प्रोन स्किन. इससे आपको स्किन में ड्राइनेस, इरिटेशन और एलर्जी हो सकती है. सो अगर आप ये रेगुलर सोप यूज करते हैं, इट इज बेटर टू अवॉइड दीज एंड गो फॉर सिंडेड सोप्स और ग्लिसरीन बार्स. जो सिंडेड सोप है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज डव. तो इसमें क्या होता है, दिस कम्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू वर्ड्स, सिंथेटिक एंड डिटर्जेंट. The best part about these soaps is that their pH is neutral. That is, it is very close to skin ka regular wala pH, 5 to 5.7, and it is required for people who have atopic dermatitis, eczema, and allergy prone skin. ठीक है, तो this is frequently this type of soap is known as soap free soap because इतनी dry नहीं करती और इसी के अंदर moisturizer थोड़ा सा mixed होता है. फिर नेक्स्ट होती है ग्लिसरीन सोप. ग्लिसरीन सोप की ऑल्दो पीएच ज्यादा है, बट देन glycerin per se the ingredient hydrates your skin, so this can also be used by people who have dry skin. Cleansing में अब हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं. अब किसी की ऑयली स्किन होती है तो उसको लगता है कि वो जितनी बार फेस वॉश करेगा उतना उसका ऑयल हट जाएगा एंड उतना ही दे विल स्टार्ट फीलिंग लेस चिपचिपा एंड लेस ऑयली. बट क्या होता है, व्हेन यू ओवर क्लेंस, आप ना जो स्किन की नेचुरल लिपिड लेयर है वो रिमूव कर देते हो. आपकी बॉडी इसको ड्राइनेस के जैसे परसीव करती है, वो रिस्पॉन्स में और ज्यादा ऑयल सिक्रीट करने लगती है. सो ओवर क्लेंजिंग कैन डू यू मोर हार्म देन गुड. आपको क्लेंजिंग एक दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं करनी. दोपहर में अगर इफ यू फील स्वेटी देन यू कैन जस्ट वॉश विद प्लेन क्लेंजर एंड नॉट प्लेन वाटर, बट डू नॉट यूज अ सोप एवरी टाइम. जो क्लेंजिंग स्किन की क्लेंजिंग है, डू नॉट क्लेंज योर स्किन फॉर मोर देन 30 seconds एट अ टाइम. ऑलवेज रिंस थॉरोली आफ्टर. साबुन कोई लगा ना रह जाए, उसको अच्छे से हटाना है. और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग क्लेंजर है जिसमें AHA BHA हो, तो उसको आप हफ्ते में थोड़ा सा कम यूज करो. डेली की जगह यू कैन यूज इट एवरी ऑल्टरनेट डेज. स्पेशली हैंड क्लेंजिंग में क्या हो गया, आफ्टर कोविड एवरीबडी हैज स्टार्टेड ओवर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड हैंड डर्मेटाइटिस के केसेस हम बहुत ज्यादा देखते हैं. उस केस में अगर आपको ऐसे हैंड एलर्जीज हैं, तो आफ्टर एवरी क्लेंजिंग इमीडिएटली फॉलो इट अप विद अ मॉइस्चराइजर. आप जैसे ही उसको वॉश करो, हैंड्स को टाल से पैड ड्राई करो. एक तो रब मत करो, पैड ड्राई करो एंड देन अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर जेनरसली ऑन बोथ योर हैंड्स. स्टेप 2 आफ्टर क्लेंजिंग इज मॉइस्चराइजिंग. अब इंडिया में ना मैंने बहुत ज्यादा ये ट्रेंड देखा है कि लोगों को लगता है कि हमारी स्किन ऑयली है, वी डोंट नीड मॉइस्चराइजर्स. बट ऐसा नहीं है, एवरीबडी नीड्स मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर हेल्प्स इन मेकिंग योर स्किन हेल्दी और उसको एक्जिमा प्रोन होने से वो बचाती है. ठीक है, तो मॉइस्चराइजर, बट ये हो जाता है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है देन यू कैन गो फॉर अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो देन यू कैन यूज क्रीम्स. तो क्रीम्स आर बेसिकली ऑयल इन वाटर इमल्शन. They are thicker, they are heavier, and they are ideal for hands and body and face if you have dry skin. Lotions are oil in water, they are thinner, they are lightweight, and they spread more easily. तो इनको आप जैसे लार्ज सरफेस एरिया से आपके पूरे आर्म्स हो गए, बैक हो गए, देन यू कैन यूज अ लोशन इंस्टेड ऑफ अ क्रीम. और जेल बेसिकली अगर आपको ज्यादा चिपचिपी वाली फीलिंग नहीं पसंद, अगर आपको एक्ने फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं, देन यू कैन गो फॉर अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. Now the third step and the final step in morning skincare is sun protection, the most important step in morning skincare routine. ठीक है, if you start using a sunscreen regularly in your life at an early stage, you will age much slowly.
आप 20s में सनस्क्रीन यूज करोगे तो आपकी स्किन आपको 40s में थैंक यू बोलेगी, बिकॉज उसमें वो फाइन लाइंस, सन स्पॉट्स और मेलास्मा, फ्रेकल्स, ये सब कंडीशंस आपको नहीं दिखेंगी। ना आप सनस्क्रीन, बेसिकली सन प्रोटेक्शन दो तरीकों से होता है, एक तो सनस्क्रीन यूसेज है ही जो सबको पता है, दूसरा है फिजिकल सन प्रोटेक्शन। ना फिजिकल सन प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप कैसे कर सकते हो कि आप बिल्कुल तेज धूप में ना निकलिए। तेज धूप क्या होती है, 10 से 2 बजे तक की धूप, जब बिल्कुल सन इज राइट ओवरहेड, तो उस टाइम की जो यूवी रेज है, दे आर वेरी हार्श एंड दे डैमेज योर स्किन एक्सट्रीमली। दूसरा, आप जब भी तेज धूप में निकल रहे हो तो आप डार्क और टाइटली वोवन, मतलब अच्छे से कसी हुई जैकेट्स पहनो। स्पेशली अगर इफ यू हैव अ डेनिम जैकेट, आप अगर if you're out shopping, if you're out traveling, then always carry a denim jacket and बहुत तेज धूप में use a jacket to cover and protect yourself. तीसरा है कि आप hats with a wide brim which prevents the UV rays to directly hit your skin. You can use those and you can wear wide brimmed sunglasses. So इन सब चीजों से क्या हो जाता है कि आपकी सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट becomes lesser and आपकी सनस्क्रीन becomes a little more effective. But then हाँ, एक बार फिजिकल सन प्रोटेक्शन कर ली, then you also need to use a sunscreen. सनस्क्रीन दो टाइप के होते हैं मार्केट में, केमिकल, फिजिकल। केमिकल बेसिकली उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑक्टिनोक्सेट, ऑक्टोक्राइलिन, एवोबेंजोन, टिनोजॉब एस, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। सनस्क्रीन्स का फायदा क्या होता है कि वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, तो दे आर मोर एक्सेप्टेबल टू पीपल, दे आर मोर कॉस्मेटिकली प्लीजिंग। Whereas physical sunscreens have ingredients such as zinc oxide and titanium dioxide. अब इसमें क्या होता है कि they are both UVA and UVB protection they give, but then the problem with these is कि आप लगाते हैं ना, you might feel कि एकदम से skin white turn हो गई है, तो इनके अंदर थोड़ी सी ये इशू रहती है कि इनको रब थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ते हैं। बट आजकल जो प्रिपरेशंस है वो इतनी ज्यादा अच्छी आ गई हैं दैट यू गेट गुड फिजिकल सनस्क्रीन विद गुड कॉस्मेटिक रिजल्ट्स। तो वो डिपेंड करता है आपको कैसी स्किन टाइप है। नाउ हाउ टू चूज अ सनस्क्रीन, ठीक है, कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको अपनी सनस्क्रीन, इसको बेसिकली हम बोलते हैं हाउ टू रीड अ सनस्क्रीन लेबल। आपको क्या क्या चीजें सनस्क्रीन के अंदर खरीदने से पहले उस पर लिखी होनी जरूरी है। सबसे पहले तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आपकी सनस्क्रीन को बोथ यूवीए और यूवीबी दोनों से प्रोटेक्शन देनी है। अब एक बहुत फन फैक्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, जो यूवीए है दैट इज फॉर एजिंग। ए हम डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट इज हाउ वी रिमेम्बर इट। अगर यूवीए जो आ रही है वो आपको एजिंग करती है, और यूवीबी जो आती है वो आपको बर्न्स और कैंसर्स करते हैं, तो हमें दोनों से ही बचना है। नाउ अ वेरी फ्रीक्वेंट थिंग दैट वी सी बिफोर बाइंग अ सनस्क्रीन इज एसपीएफ फैक्टर। तो एसपीएफ बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफर्ड अगेंस्ट यूवीबी, एंड जो ये पीए फैक्टर है, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफर्ड अगेंस्ट यूवीए। तो कभी भी आप सनस्क्रीन खरीदो तो आप दो चीजें जरूर देखो कि उसका एक तो SPF 30 से ऊपर हो। आई पर्सनली प्रेफर SPF 50 और हायर इन माय क्लिनिक। एंड दूसरी चीज देखो कि PA फैक्टर ट्रिपल पॉजिटिव मिनिमम हो ही हो। अगर ये दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब आपकी सनस्क्रीन आपको UVA और UVB दोनों से बचा रहा है। वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में है, मतलब जो स्विमिंग में है, जो बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, उनको वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन की जरूरत होती है। नॉट एवरीबडी डज नॉट नीड अ वाटर रेजिस्टेंट। और वाटर रेजिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि वो आपको 40 to 80 मिनट्स की प्रोटेक्शन देती है आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन, एंड आफ्टर दैट टाइम यू नीड टू एड इट अगेन, यू नीड टू रिपीट इट अगेन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डॉक्टर हम कितनी लगाएं, कितनी सनस्क्रीन इज इनफ क्वांटिटी ऑफ सनस्क्रीन। सो वी आइडियली नीड 3 ml। 3 ml का मतलब रफली आधा चम्मच। एक चम्मच के अंदर 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। तो हमें अप्रोक्सीमेटली वी नीड हाफ अ टीस्पून विच इज इक्वल टू 3 ml और 2 फिंगर टिप यूनिट्स। मतलब अगर आप जेल वाली निकालते हो तो आपकी 2 फिंगर टिप यूनिट्स कवर हो जानी चाहिए टू एडिक्वेटली कवर योर फेस, योर नेक, नेप ऑफ द नेक एंड योर ईयर्स। अगर आप इस क्वांटिटी में सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो आप को अंडर प्रोटेक्शन है। अगर आप जस्ट थोड़ी सी लेके रब कर लेते हो तो दैट यू नॉट गेटिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सनस्क्रीन इन द राइट अमाउंट। तो अपनी क्वांटिटी चेक करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर सनस्क्रीन लगाते हैं आई फील वेरी चिपचिपा एंड इसलिए मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ, तो यू कैन गो फॉर अ जेल और अ सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन। अगर आपको एलर्जीज है तो आप फिजिकल सनस्क्रीन चूज करो, और वहीं अगर आपको ड्राई स्किन है तो देयर आर फ्यू सनस्क्रीन्स व्हिच हैव मॉइस्चराइजर मिक्स्ड इन देम, so then you can use the creamy or a fluid like texture sunscreen.
बाहर निकलने से 20 मिनट्स पहले सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, बिकॉज उसको इतना टाइम लगता है एक्टिवेट होने में. अगर आप धूप में हो तो रीअप्लाई द सनस्क्रीन एवरी 2 to 3 hours. Use it even on cloudy days. You have to use a sunscreen all 365 days in a year, and use it even on cloudy days. Lastly, सनस्क्रीन जो होते हैं वो डॉक्टर पेशेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि डॉक्टर सनस्क्रीन पहले लगाएं कि हम क्रीम्स पहले लगाएं. तो पहले आपका face wash, then your serums and moisturizers, and sunscreen is the last step. You can do your makeup after you apply your sunscreen. ठीक है. सनस्क्रीन फॉर किड्स बेसिकली FDA ने अप्रूवल दे दिया है फॉर किड्स ऑफ मोर देन 6 months of age. Sunscreen for kids can be used for them as well. Now a little about the skincare actives. आजकल हम बहुत ज्यादा इंटरनेट पे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, हाइलुरोनिक, नियासिनामाइड, विटामिन सी, रेटिनॉल्स, इन सब के बारे में हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं. तो ये बेसिकली होते क्या है? So these are active ingredients that work on the skin internally and help repair, rejuvenate, heal and hydrate and protect your skin. ठीक है. सबसे पहले salicylic acid, it is a beta hydroxy acid and it helps in clearing out your pores. It is known to reduce acne. So if you have an acne prone skin या आपके बहुत ज़्यादा dilated pores हैं या बहुत oily skin है, then you can go for salicylic acid. Glycolic acid is a alpha hydroxy acid. It helps in reducing pigmentation. तो जहाँ salicylic acid is for acne, glycolic acid is for pigmentation. तो अगर आपकी dull skin है, आपके open pores हैं, आपको fine lines आने लगी है, तो then you can switch to glycolic. Hyaluronic acid is a sugar molecule that absorbs water. So it is an excellent ingredient for skin hydration. अगर आपको लगता है ना कि skin थोड़ी dehydrated लग रही है या फिर थोड़ी लटकी हुई या फिर you feel that the skin is not that supple, then you can go for hyaluronic acid. Niacinamide is for people who are suffering with post acne scarring. तो जिनको एक्ने के बाद लाल निशान, खड्डे थोड़े से छूट गए, they can use niacinamide. It is a form of vitamin B3. It regularizes the oil production and helps in reducing the pore sizes. Vitamin C helps to brighten dull skin. और विटामिन सी का फायदा क्या होता है कि सनस्क्रीन की पोटेंसी बढ़ा देता है. तो विटामिन सी इज बेस्ट यूज्ड इन मॉर्निंग आफ्टर वॉशिंग योर फेस. देन रेटिनॉल्स आर आइडियल फॉर पीपल हु आर 25 years of age and above. ये प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम पे हम नहीं यूज कर सकते. दिस इज अ गोल्डन मॉलिक्यूल विच प्रिवेंट्स एजिंग. ये आपकी फाइन लाइंस आने से, पैची पिगमेंटेशन आने से प्रिवेंट करता है. एंड एनीबडी हु इज अबव 25 should start using retinol slowly and gradually in their skincare routine. ठीक है. Now skincare के बारे में थोड़े से myths कि sunscreens are only for outdoors. A very big myth. जैसे अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, webinar ले रही हूँ, I'm sitting in front of a window and you can see that light is falling on my face. Even this much light is enough to cause UV damage. Therefore, it is mandatory that you use sunscreen every day, even when you're working from home, even when you're not stepping out. या आप घर पे पढ़ाई ही कर रहे हैं तो आपको तब भी सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है. देन सनस्क्रीन्स कॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी. अगेन अमित, आप कभी भी सनस्क्रीन उतनी नहीं लगाते हो कि आपको स्किन में जो विटामिन डी है वो बनना बंद हो जाए. आप बेफिक्र होकर विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हो और सनस्क्रीन लगाते रह सकते हो. ठीक है. तीसरी चीज, एक ये बहुत आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है कि सनस्क्रीन्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर सिस्टम एंड आर टॉक्सिक. जो सारे सनस्क्रीन्स आते हैं मार्केट में, दे आर FDA अप्रूव्ड एंड they safety is tested properly. तो उनसे कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती. That should not stop you from using sunscreen. Next, oily skin requires cleansing multiple times. जैसे मैंने आपको बताया ही था कि दिन में 2 बार से ज्यादा cleansing you don't need to do, and you need to moisturize even when you feel that your skin is oily. Go for a gel based moisturizer such as hyaluronic acid. या फिर आप नियासिनामाइड के साथ में मिक्स करके लगाएंगे तो that will give you good results. अब स्किन केयर फैड्स, इन सब चीजों में आपको इन सब चीजों से बचना है. यू डोंट नीड टू स्पेंड योर मनी ऑन दीज थिंग्स. दैट इज व्हाई आई पुट अप दीज स्लाइड्स. फर्स्ट इज guashas. Guashas, they claim that they lift your face, makes it more rejuvenated and sculpted, but ऐसा कुछ नहीं होता. आप guashas करते हो तो although you feel good, but then आप वो दिमाग से वो expectations then you have to take out कि आपकी स्किन लिफ्ट हो जाएगी या फिर एजिंग प्रिवेंट कर सकता है. Guashas, they don't work at a deeper layer to do all that. So they can't lift your face. You can just keep using it if you like the feeling person. ठीक है. एसेंशियल ऑयल्स में क्या होता है? ये कॉफी,
बेसिकली ये रोजमेरी ऑयल या फिर टी ट्री ऑयल. सो व्हाट हैपेंस इज ऑल्दो फ्यू ऑयल्स आर गुड एंड मे सूट अ फ्यू पीपल, बट बहुत बार हमने क्लिनिक में देखा है कि पेशेंट्स वो यूजिंग ऑयल्स ऑन द फेस कम विद अ लॉट ऑफ एक्ने फ्लेयर अप. तो बेसिकली ऑयल करेंगे क्या कि आपके पोर्स को दे क्लॉग इट and they make you more acne prone. So it is best to avoid essential oils on your face. Third is sonic brushes. इसका हमने फिर से देखा है कि लोग cleanser लगा के then they use that sonic brush to do a gentle massage. But इससे भी क्या होता है कि आपके ligaments ना धीरे धीरे loose पड़ने लग जाते हैं. And again these sonic brushes are expensive. You don't need to buy them per se. And आप simple water and soap से अगर आप face cleansing करो तो that is good enough. Your face does not require these special equipments. Fourth is coffee scrub. Again, they smell very good, but body पे they are not required. छोटे छोटे इनसे बॉडी के अंदर ना स्किन के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो कट्स लग जाते हैं and that disrupts the natural immune barrier. So best to stay away from coffee scrubs as well. ठीक है, अब छोटा सा बस इंट्रोडक्शन टू इन क्लिनिक प्रोसीजर्स फॉर स्किन ग्लो. बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो डॉक्टर हमें ग्लो चाहिए, वी नीड अ मोर ब्राइटर स्किन. तो आप क्या क्या चीजें करवा सकते हो. ठीक है, अब जैसे आप ये पहले पेशेंट को देखोगे, इनके लिए हमने पील किया था. तो अगर आप ये वाला एरिया देखोगे, दिस एरिया वर्सेस दिस एरिया एंड दिस. सो केमिकल पील्स होते क्या है, जो मैंने आपको स्किन केयर एक्टिव्स बताए थे, ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक. सो केमिकल पील्स आर जस्ट अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स. तो हम क्या करते हैं, इसको आपके स्किन के ऊपर लगाते हैं एंड दैट हेल्प्स इन एक्सफोलिएटिंग द टॉप मोस्ट डेड लेयर ऑफ द स्किन. अब इससे फायदे दो तरह से होते हैं कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो वो स्किन के अंदर ज्यादा डीपली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड दैट गिव्स यू एनहांस्ड एंड क्विकर रिजल्ट्स. दूसरी चीज क्या होता है, बिकॉज दे आर मोर पोटेंट, दे आर स्ट्रॉन्गर, द रिजल्ट्स बिकम फास्टर. आपको जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं और आपके रिजल्ट्स लंबे मेंटेन हो जाते हैं. सो एनी एज अबव 21-22 कैन गो फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक केमिकल पील्स. नेक्स्ट इज लेजर टोनिंग. जैसे आप इस पेशेंट में बिफोर आफ्टर देखो, immediately after one treatment these areas have become lighter and skin जो है it looks more even tone. आपको ये जो darkness है ना इधर उधर, that appears to be lesser. So this procedure is very famous on Instagram under the name of Insta Clarity या Hollywood facial या Carbon peel. इसके अंदर हम लेजर शॉट से क्या करते हैं, जो मेलानिन पिगमेंट है, जो जिसकी वजह से हमको कलर होता है, वो पिगमेंट को हम ब्लास्ट ऑफ कर देते हैं. So basically it makes your skin look brighter, rejuvenated, even toned and plumper. अगर आपको open pores की problem, if you have fine lines, it helps in smoothing those as well and remove the dark spots. Next is vampire facial. Vampire facial is a pretty fancy treatment which can be opted by people who have acne scars. अगर आपको acne scars, खड्डे, open pores हैं, uneven skin tone है, तो then you can go for this. अब इसके अंदर हम करते हैं क्या है कि हम आपका सैंपल, ब्लड सैंपल निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वी एक्सट्रैक्ट ऑल दी ग्रोथ फैक्टर्स एंड वी पुट इट बैक इन योर स्किन. हम इनको इंजेक्शन से या कुछ नीडल से भी जस्ट रोल इट इन. अब जैसे आप इस पेशेंट में देखो, इनका फोरहेड की स्किन की क्वालिटी इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, ये अंडर आईज वाला एरिया, ये वाली स्किन, इट हैज ऑल इम्प्रूव्ड आफ्टर अ सिंगल ट्रीटमेंट. सो इफ यू लुकिंग फॉर अ long-lasting glow, plumping of the skin type, and a smoother complexion, then vampire facial is your go-to treatment. With this, we finish our skincare wala basics, and I'll take the questions on that in some time. And let's just quickly cover the hair care basics as well. सबसे पहले obviously shampoos. Shampoos are intended to remove sebum, sweat, dead skin cells and styling products. You should use your shampoo very regularly. ये मत सोचो कि shampoo use करने से हमारा hair fall बढ़ जाता है. अगर आपका scalp गंदा है, then you need to keep it clean because dirty scalp leads to hair loss but not excessive shampooing. ठीक है, और some people use bar soaps on the scalp. That again is not a good idea because उससे क्या होता है कि कुछ आपके बालों में ना white scum type deposit हो जाता है which leads to hair fall. So use a shampoo which is according to your hair and scalp type. ठीक है, सबसे पहले if you have oily hair, go for a shampoo which provides excellent cleansing to remove the sebum with minimal conditioning. इस केस में आपको कंडीशनर की बहुत ज्यादा नीड नहीं है. If you have dry hair, go for a milder shampoo and which has cleansing also. तो बिल्कुल opposite है. Oily hair में cleansing action ज्यादा, conditioning action कम. Dry hair में cleansing कम and conditioning ज्यादा. But then there are special conditioning shampoos
which are available in the market, which contain added conditioners to enhance the shine and minimize the static electricity, the charge of your hair. Then there are baby shampoos. Baby shampoos help to utilize the mild detergents. Baby shampoos बड़े ही मजेदार होते हैं. They have जो उनका detergent होता है ना, that is very mild. तो वो क्या करता है, आपकी जो कॉर्निया की लेयर होता है उसको एनेस्थेटाइज कर देता है, मतलब उसको सुन कर देता है, सो दैट बेबीज के अगर आईज में जाए भी शैम्पू, सो इट डज नॉट स्टिंग, बच्चों को बर्निंग सेंसेशन नहीं होती. सो बहुत सारे एडल्ट्स को भी मैंने देखा दैट दे यूज लाइक टू यूज बेबी शैम्पूज. सो इफ यू आर अ पर्सन हु हैज ड्राई हेयर, जिसको बहुत ज्यादा पसीना नहीं आता, बहुत गंदे हेयर नहीं होते, एंड हु लाइक टू शैम्पू वेरी फ्रीक्वेंटली, दे कैन ऑप्ट फॉर बेबी शैम्पूज. मेडिकेटेड शैम्पूज, अगर आपको डैंड्रफ है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है और सोराइसिस है, बेसिकली कोई स्कैल्प की बीमारी है, देन यू शुड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गो फॉर अ मेडिकेटेड शैम्पू रादर देन दीस बेसिक शैम्पूज. और लास्ट होता है केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए शैम्पूज. अब क्या होता है, अगर आप केराटिन करा रहे हो या कलर करा रहे हो, तो आपके बाल ना बेसिक हो जाते हैं, मतलब उनकी पीएच इंक्रीज हो जाती है. तो ये वाले जो स्पेशल शैम्पूज होते हैं, इनके अंदर कुछ पीएच बैलेंसिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं which neutralize the shaft alkalinity. तो आपका जो हेयर डैमेज हुआ होता है आफ्टर ट्रीटमेंट, ये उनको बैलेंस आउट कर देते हैं. तो इफ यू हैव टेकन एनी केमिकल ट्रीटमेंट ऑन योर स्कैल्प, देन ऑलवेज ऑप्ट फॉर appropriate chemically treated shampoos rather than the basic ones. नेक्स्ट इज कंडीशनर्स. अगेन कुछ मिथ्स होते हैं अराउंड कंडीशनर्स की कंडीशनर यूज करने से हमारे बाल और ज्यादा टूटते हैं. दैट अगेन इज अ मिथ. हाउ डज अ कंडीशनर वर्क? आप जैसे ना ये जो हेयर फॉलिक, ये वाला देखो पिक्चर ए, इसके अंदर आप ये देखोगे कि हेयर के जो सेल्स हैं वो कैसे उठे हुए हैं. दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, ये इस तरह से उठा उठा सा हो रखा है. तो ये जो बेसिकली जो क्रेविस है, इसके थ्रू हेयर के अंदर पानी, केमिकल्स, ये सब जाता रहता है और हेयर का जो बाल का जो स्ट्रेंथ है वो वीक होता जाता है. नाउ व्हेन यू अप्लाई अ कंडीशनर इमीडिएटली आफ्टर वॉशिंग योर हेयर, ये सारे जो गैप्स है ना, ये उठे रहने की जगह दे गेट सील्ड. इसके ऊपर एक बेसिकली कंडीशनर आ गया, उसने इसको सील ऑफ कर दिया. इसकी वजह से आपका हेयर डैमेज इज मिटिगेटेड, आपका फिर जो डैमेज है वो कम हो जाता है. तो यूज अ कंडीशनर ऑलवेज आफ्टर शैम्पूइंग, especially if you have dry hair, unmanageable hair, if you have permanent waving, permanent coloring and other chemical hair treatments. So that gives an extra shine and strength to your hair. ठीक है. नाउ द मोस्ट कॉमन थिंग, मुझे लगता है कि हर किसी को इसकी शिकायत होती है, हेयर लॉस. हेयर लॉस को एक दूसरा नाम है एलोपेशिया. आपने आजकल सुना होगा कि लोग एलोपेशिया से रैंडमली दे स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड. तो एलोपेशिया इज नथिंग एल्स बट हेयर लॉस, and there are different types of alopecias that we see in our practice. मेल्स को बहुत frequently आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस दिखेगी. जैसे इस पैटर्न में आप देख सकते हो, ये वाला एरिया पतला हो जाता है, आगे से लाइन पीछे जाने लगती है, एंड देन देयर कैन बी थिनिंग ऑन द वर्टेक्स एरिया लाइक दिस. तो अगर आप इस टाइप के साइंस नोटिस कर रहे हो, देन यू हैव मेल पैटर्न बॉल्डनेस एंड यू नीड टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इस वाले दिस हेयर लॉस इज इरिवर्सिबल. बहुत टाइम तक अगर आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं लोगे, तो जो बाल जा चुके हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे. सो इफ यू नोटिस दैट योर पेरेंट्स हैव लॉस्ट हेयर अर्ली और योर सिबलिंग्स हैव लॉस्ट हेयर अर्ली एंड यू have also started noticing a thinning in these areas, then seek help immediately. इसी का काउंटर पार्ट है फीमेल पैटर्न. तो फीमेल के अंदर द पैटर्न इज स्लाइटली डिफरेंट. फीमेल्स में लाइन पीछे नहीं जाती, आगे ही रहती है, बट ये जो सेंट्रल पार्टिंग है ये थोड़ी सी वाइड होने लग जाती है. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि बीट से ना दिस एरिया बिकम्स थिनर एंड स्लिमर. तो इसको हम बोलते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस. फीमेल्स कभी भी पूरी तरह से बॉल्ड नहीं होती, बट ये पूरा डेंसिटी काफी हद तक रिड्यूस हो सकती है. बट एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है, मेल्स के अंदर भी हम फीमेल पैटर्न देख सकते हैं, वाइस वर्सा. फीमेल्स के अंदर मेल पैटर्न देखा जा सकता है, स्पेशली इन पीपल हु हैव पीसीओएस. अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन कंडीशन है तो उसमें मेल पैटर्न देखा जा सकता है. बोथ द कंडीशंस नीड ट्रीटमेंट अर्ली. बट जो सबसे कॉमन टाइप है दैट इज टीलोजन इफ्लूवियम. इसके बारे में बेस्ट पार्ट है दैट इट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल. ये यूजुअली होता है अगर आपकी डाइट इनसफिशिएंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी है, तो आपको टीलोजन इफ्लूवियम दिखेगा. अगर आपको इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, या अगर आपको कोई फीवर हुआ है, कोविड, टाइफॉइड, देन यू कॉमनली सी टीलोजन इफ्लूवियम. बट 3 से 6 महीने बाद यू रीग्रो योर हेयर क्विकली. तो इसमें बस आपको डाइट अच्छी रखनी है, स्ट्रेस लेवल्स कम करने हैं और बस हेल्दी लिविंग फॉलो करनी है.
नेक्स्ट इज एलोपेशिया एरियाटा, दिस इज एन इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपको ना बिल्कुल पैचेस ऑफ हेयर लॉस दिखेगा, कि एक पैच होगा जिसमें से रातों रात या विद इन 3-4 डेज यू नोटिस कि बाल पूरे के पूरे चले गए, एज यू कैन सी हेयर। ये मेल्स को बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है इन देयर बियर्ड एरिया, जैसे ये एरिया वहां से एकदम से आपका हेयर लॉस हो गया। So that is known as alopecia areata. And last is scarring alopecia, very uncommon। अगर आपको सर में कोई चोट लगी हो, जहाँ से आपके फॉलिकल्स डैमेज हो गए, या फिर सर में कभी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसके बाद हमें स्कारिंग एलोपेशिया दिखता है। हेयर के बारे में एक ही ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी, विच इज हेयर पीआरपी। हेयर पीआरपी जैसे हम फेस में करते हैं वैसे ही होता है, आपका ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सारे ग्रोथ फैक्टर्स वापस डाल देते हैं। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ 20-year-old मेल। उसका आप ये पूरा एरिया देखोगे कि डेंसिटी काफी ज्यादा कम थी, तो विद इन आफ्टर 2 or 3 ट्रीटमेंट्स यू कैन सी दैट द ग्रोथ हैज इम्प्रूव ड्रास्टिकली। तो इसमें अर्ली एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड यू ऑल्सो नीड टू use medicines and a few things diagnosis के बाद, but if you have this type of condition you need to take treatment early। So इसके साथ में जनरल हेयर केयर टिप्स आपको फॉलो करनी है। कॉन्सेंट्रेट शैम्पू ऑन दी स्कैल्प, कंडीशन द स्ट्रैंड्स, टॉवल ड्राई योर हेयर विदाउट एक्सेसिव रबिंग, अवॉइड एक्सेसिव ब्रशिंग ऑफ हेयर। दिन में वो जो सौ स्ट्रोक्स हैं, दैट इज अ मिथ। यू कैन जस्ट कोम योर हेयर ट्वाइस इन अ डे। डू नॉट पुल योर हेयर टू टाइट इन अ पोनी, थोड़ा सा बालों को लूज छोड़ो। अगर आप सारे टाइम बहुत टाइट खींच के रखोगे तो उससे भी रूट्स जो होती है वो वीक होने लगती हैं। एंड लास्टली हैव अ बैलेंस्ड डाइट। अ लिटिल मोर अबाउट फूड फॉर स्किन। Basically, antioxidant rich food are good for your skin and hair. You can have these items, try to include these items in your food items. Carrot, apricots, other yellow vegetables and fruits such as bell peppers and mangoes, pumpkin, spinach and green leafy vegetables, tomatoes, berries, nuts, beans, peas and lentils. And आजकल जो trend चला है, chia seeds, flax seeds, try to have at least 5 grams of the seeds every day। ठीक है, एंड ट्राई टू रिड्यूस द शुगर एंड अनहेल्दी फैट्स। आप जितना ज्यादा शुगर खाओगे, जितना ज्यादा अनहेल्दी फैट्स कंज्यूम करोगे, उतना आपकी स्किन की एजिंग वुड बी फास्टर। तो इसलिए यू शुड गेट आउट ऑफ द हैबिट ऑफ ईटिंग शुगर एज सुन एज पॉसिबल इन योर लाइफ। So rather than focusing on specific foods for healthy skin, concentrate on a healthy diet in general. Eat plenty of fruits and vegetables. Choose a low fat or a fat free dairy products. Include nuts, seeds and beans in your favorite meals, and opt for whole grain breads and pasta. Like avoid to limit the amount of processed food in your diet, and also limit the sweets. So with this I end my presentation, and I have like given my details for online consultation. You can follow me on both these pages. Veenu Jindal is my personal page and Rasa Derm is the name of my clinic. उसी नाम से Instagram page भी है। And you can also mail us at this if you have any queries. We do online consultations throughout the nation, and you're most free to reach out to us. Now I can take a few question and answers. So back to you. थैंक यू सो मच वीरू जी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटर्स थे। मैं चाहूंगी कि स्लाइड्स हम ऑफ कर दें ताकि क्वेश्चंस हम लोगों के ले पाए। या हियर वी गो। वेल, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स थे। मतलब बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है जब हमें सामने होता है कि अच्छा ये चीज हमें इस तरीके से हमें अफेक्ट कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड खाली फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बोलता कि ग्रूमिंग एक ऐसा पार्ट है जो हमारी पर्सनालिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस टाइम के साथ आ रहे थे हमारे Q&A में, पहले लास्ट में कंप्लीट कर ले फिर पूछते हैं। तो जितने भी लोग के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है, सब लोग Q&A सेक्शन में आप पुट इन कर सकते हैं, एंड वन बाय वन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, प्लीज आंसर करते जाइएगा। ओके, डन। तो सबसे पहले यहाँ पर आए कि 20s में अगर व्हाइट हेयर होने लग जाए तो उसका क्या सॉल्यूशन है एक्चुअली? देखो, प्रीमेच्योर ग्रेइंग का सैडली बहुत ज्यादा कोई इफेक्टिव सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, वी जस्ट नीड टू सी कि कोई डेफिशिएंसीज ना हो, थायराइड ना हो, विटामिन B12, विटामिन D3, इन सब चीजों की कमी ना हो। पर अगर आपको जेनेटिक है, अगर आपके मम्मी पापा के भी ग्रे हेयर जल्दी आ गए थे, तो देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटीज कि आपको भी हो सकता है। उसके लिए आप बस प्रिवेंशन के लिए आप इतना कर सकते हो कि आप हैट पहन के रखो, धूप में बहुत ज्यादा ना जाओ, और हेल्दी लाइफस्टाइल करो। बट बहुत इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर नॉट रियली अवेलेबल। देयर आर फ्यू सॉल्यूशंस, उनमें भी होता है कि आप जब तक वो लोशन लगाते रहते हो तब तक यू गेट द बेनिफिट्स, अदरवाइज छोड़ दे फिर देन द प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन।
So better to just pull out your white hair and have a healthy lifestyle. तो इज इट नॉर्मल कि अगर व्हाइट हेयर 2-3 आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है? That's normal. That's normal. That's normal. 2-3 आ रहे हैं, आप उनको पिक कर लो. ये जो होता है ना कि हम एक करेंगे तो 10 हो जाएंगे, दैट्स अ मिथ. ऐसा नहीं होता. तो अगर आपको 2-3 वो बॉदर करते हैं, जस्ट प्लग देम आउट. डेफिनेटली. जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो आपसे 2-3 सवाल और पूछ के और क्वेश्चंस करके वो क्लियर होती हैं. तो इसीलिए लास्ट में उन्होंने अपना नंबर प्रोवाइड कराया था कि आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि एक्चुअली क्या चीज आपके लिए बेस्ट है. क्योंकि आई थिंक वो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें एक ही एक्सपेक्ट पता चलता है एक क्वेश्चन से, बट लेकिन उसके पीछे ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्रांड्स के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है. देखो, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ना एज सच देना इज अ लिटिल टफ. आप ना मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं. उसमें आई कीप रिकमेंडिंग बजट फ्रेंडली ब्रांड्स एंड ब्रांड्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप. एंड अगर आपको पर्सनलाइज्ड अपने लिए ही चाहिए तो देन वी कैन डू एन ऑनलाइन कंसल्ट. बट मीनवाइल यू कैन फॉलो द पेज एंड गेट अ ब्रीफ ओवरव्यू कि हाँ ये चीजें ब्रॉडली ये सब चीजें अच्छी हैं एंड इसमें से आई कैन ट्राई आउट समथिंग. ओके. एक पर्सन उन्होंने बताया वो कनाडा शिफ्ट हो रहे, तो ठीक है. कैसे मतलब कि अब ऑलरेडी एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करें वहां पर जाके शिफ्ट होते? देखो, कनाडा में कहाँ जा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है. वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है वो इम्पोर्टेंट है. तो मेजरली जो चेंजेस आते हैं वो टेम्परेचर की ही ज्यादा होते हैं. कनाडा इज मच कोल्डर. तो आपको जो यहाँ पे अगर आपकी स्किन ऑयली होती थी तो वहां पे जाके इट कैन बिकम ड्रायर. ठीक है. तो आपको यू जस्ट स्टार्ट विथ प्रोडक्ट्स विच आर नॉट वेरी हार्श. मॉइस्चराइजर अच्छे से करो, सनस्क्रीन, 2 चीजें आप इन दोनों चीजों से स्टार्ट करो. एंड फिर बाकी चीजें तो आपकी कंसर्न्स क्या है उस पर डिपेंड करेंगे कि आपको एक्ने तो नहीं है या ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है. दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप. So 2 things that you can definitely do is moisturize, sunscreen, rest according to your skin conditions. ओके. डार्क सर्कल्स के रिगार्डिंग पूछ रहा, एक आपने एक बताया था वेम्पायर वाला बताया था एक्चुअली. ठीक है. तो उसमें मतलब वो जो आई के नीचे पफीनेस था, तो वो कैसे चेंज होता है एक्चुअली? तो आई के नीचे पफीनेस क्या होता है, जब आपका यहाँ पे फैट ना लटकने लग जाता है विद एज, या फिर कुछ लोगों की अंडर आईज हॉलो ही होती है. मदर्स के अंदर ज्यादातर देखा गया है ये. एग्जैक्टली, मदर्स के अंदर होती है. क्या होता है, ये वाला फैट जैसे आप मेरे चीक्स में देखोगे, ये वाला पूरा फैट लेयर है जो आईज को सपोर्ट करके रखा है. अगर ये चीज पतली हो जाती है तो आंखें अंदर धंसने लगती है. तो वैम्पायर फेशियल या फिर फिलर्स के साथ हम क्या करते हैं, हम इस एरिया में पूरा सपोर्ट क्रिएट कर देते हैं. तो द मोमेंट वी क्रिएट अ सपोर्ट हेयर, आपकी आईज फिर दे आर वेल सपोर्टेड एंड दे बिकम ब्राइटर. तो ये वाला जो एरिया अंदर अंदर धंसा होता है, इट कम्स आउट. तो वी जस्ट हैव टू फिल इन दिस एरिया. उसमें वैम्पायर फेशियल में भी हमने यही किया था, दैट वी पुट इन अ लॉट ऑफ सिरम बिलो दी आईज. जो बैग्स थे ना उसके नीचे हमने डाल दिया. तो बैग जैसे ही सपोर्ट हुए, दे स्टार्टेड अपीयरिंग लेस प्रोमिनेंट. ओके. अगर कोई पर्सन आपसे कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाहे तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है आपसे? मैंने वो क्लिनिक का नंबर आई हैड पुट इन द लास्ट स्लाइड. अगर आप बोलते हो ना तो व्हाट वी कैन डू इज, मैं स्क्रीन शेयर में ना वो वाला दिखा सकती हूँ इफ एनीबॉडी वांट्स टू टेक द नंबर, और यू गाइस कैन हैंड आउट द नंबर्स लेटर. ओके 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 ओके. है ना. सो यू कैन रीच आउट. लिप्स के रिगार्डिंग पूछा है कि लिप्स की रफीनेस जो होता है वो भी कवर हो जाए बेस्ट रहेगा. लिप्स की रफनेस में क्या होता है कि एक तो कुछ चीजें जो लोगों को बहुत आदत होती है लिप्स की स्किन को बार बार पील ऑफ करते रहना, या फिर है ना. हम अपने स्ट्रेस अक्सर अपने बालों पे या लिप्स पे निकालते हैं कि आज टेंशन हो रही है, कल एग्जाम है, तो लिप्स को बैठ के पील ऑफ करने लग जाते हैं. तो अपने स्किन को टच ना करें जब आप पढ़ रहे हो या अंडर स्ट्रेस हो. कीप योर हैंड्स ऑफ योर फेस. फेस में आपको सिर्फ जब आप फेस वॉश कर रहे हो, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तभी आपको फेस टच करना है. अदरवाइज फेस को आपको हाथ नहीं लगाना. बाकी लिप्स के केयर के लिए यू कैन यूज मॉइस्चराइजिंग लिप बाम्स. ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो सिंपल वैसलीन जेली भी काम करती है. आप थिक लेयर ऑफ वैसलीन जेली स्पेशली रात को सोते टाइम यूज करो. और दूसरी चीज है, वाटर इनटेक अच्छा रखो. मेनी अ टाइम जब आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, आप अंदर से डिहाइड्रेटेड होते हो, तो आपके लिप्स ड्राई लगने लगते हैं. सो जस्ट डू दोस थिंग्स एंड स्टॉप लिकिंग एंड पिकिंग ऑन योर लिप्स. ओके. एक यहाँ पे क्वेश्चन लाइक आयुर्वेदिक का कि बहुत सारे नुस्खे होते हैं लोग वो यूज करते हैं, तो व्हाट आर द बेटर, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करें या आयुर्वेदिक चीजें यूज करें? तो हमें लगता है कि जो किचन वाली चीजें हैं उनको खाने के लिए इस्तेमाल करो, और जो प्रोडक्ट्स है आप साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स पे जाओ. ठीक है. अगर आपको जैसे उपटन पसंद है, बेसन का उपटन, दैट आई एम ओके विद, बट डोंट यूज प्रोडक्ट्स व्हिच आर वेरी सार, जैसे लेमन. पीपल डू मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन आयुर्वेदिक, हाँ, वो बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट मत मिलाते हैं. करो. और उसमें आप जैसे लेमन,
ये सिट्रिक एसिड वाले जो फ्रूट्स है ना, ऑरेंज या टोमेटो, ये सब मत यूज करो फेस पे, बिकॉज दे कैन लीड टू बर्न्स, स्किन एलर्जी। इन सब से दूर रहो। अगर आपको ओकेजनली दही, दूध, बेसन यूज करना हो तो वी आर ओके विद इट, प्रोवाइडेड दैट यू डोंट हैव एक्ने। अगर आपको एक्ने है तब आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करोगे, खुद से घरेलू नुस्खे नहीं ट्राई करोगे। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज कि एक्ने तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट जो एक्ने के निशान होते हैं ना, उनको ठीक करना इज मच टफर। तो अगर नॉर्मल स्किन है, यू कैन स्टिल ट्राई आउट फ्यू थिंग्स। प्रॉब्लम स्किन है तो फर्स्ट कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जैसे कि आई हैव स्टार्टेड मेल पैटर्न बाल्डनेस एट 21 बट माय फादर स्टार्टेड बाल्डनेस एट 40s सो इट इज जेनेटिक। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जेनेटिक ही हो। मेल पैटर्न बॉल्डनेस अक्सर जेनेटिक देखी जाती है, बट देन इट कैन बी नॉन जेनेटिक एज वेल। और सिर्फ पापा की नहीं, आपको मम्मी के हेयर भी देखने हैं, एंड मम्मी के भाई, मामाज, नानाज या दादाज, आप इनहेरिट कभी भी उनसे कर सकते हो। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज अब जो हो गया वो तो हो गया, बट ट्रीटिंग इट इज इम्पोर्टेंट। अगर वो है तो वो है, यू कांट चेंज दैट। देन इफ यू टेक ट्रीटमेंट, देन यू कैन मेंटेन योर हेयर फॉर अ लॉन्गर जो ड्यूरेशन। ट्रीटमेंट आपने बताया अभी रिसेंटली जो बताया, पीआरपी तो चलो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट है मेडिसिन। पीआरपी तो चलो आपको कराना है, इफ योर बजट अलाउज दैट यू कैन गो फॉर इट, बट देन मेडिसिन आर फ्यू थिंग्स व्हिच एवरीवन कैन अफोर्ड। आपको बस एक रोज रात को एक लोशन लगाना है, दैट एवरीबॉडी कैन डू। आर द ट्रीटमेंट सो एक्सपेंसिव चीज होती है? ट्रीटमेंट्स देखो देखो द रेंज इज वेरिएबल। कुछ सस्ती ट्रीटमेंट्स भी हैं, कुछ महंगी ट्रीटमेंट्स भी, तो देयर इज अ ट्रीटमेंट फॉर एवरीबॉडी। यू डोंट डेफिनेटली कि हाँ मुझे इतना खर्चा करना ही है, ऐसा नहीं होता। आपका जितना बजट है, आर क्लिनिक हैज अ स्पेशलिटी कि वी क्रिएट bespoke ट्रीटमेंट प्लान्स अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड योर नीड। आप कितना कंफर्टेबली स्पेंड करना चाहते हो और कितने की आपको जरूरत है, वो भी एक डॉक्टर का कॉल होता है। कि हो सकता है हमें लगे कि पीआरपी की जरूरत है ही नहीं, वी माइट गेट रिस्पॉन्स जस्ट विद मेडिसिन। सो वो डिसीजन आपके लिए आपका डॉक्टर बेस्ट ले पाता है। एक काफी थोड़ा फनी टाइप का क्वेश्चन है मुझे नहीं पता, शायद ऑथेंटिक भी हो मे बी। अगर कुछ तीखा खाना खाता हूँ तो मुझे सर पे खुजली होने लगती है। नहीं, वेरी ऑथेंटिक, वेरी ऑथेंटिक। सो हाँ, ये ना इवन माय ब्रदर हैज दिस कि जैसे ही वो तीखा खाना खाता है, पूरा स्कैल्प बिकम्स इची। तो इसका रीजन क्या होता है? नर्व सप्लाई। जब आप तीखा खाते हो ना, तो यहाँ पे वो हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, वो यहाँ तो सप्लाई करती ही करती है, वो स्कैल्प को भी सप्लाई करती है। तीखा खाने पे वो नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। तो इसके लिए कोई इलाज नहीं है सैडली, तीखा ही छोड़ना पड़ेगा, या फिर तीखा खा के आइस लगा लो। दैट्स द ओनली वे आउट। ओके, आपकी सॉल्यूशन ही नहीं है नर्व इसका, मतलब कुछ सॉल्यूशन नहीं सोल्यूशन है? ही नहीं है, आपकी नर्विंग है वो। ओके, थोड़ा सा अगर B12 कम है तो आप B12 सप्लीमेंट्स ले सकते हो, बट अदरवाइज कोई और ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल। ठीक है। एक यहाँ पर आया था कि मुझे फोरहेड पे थिक हेयर है, तो मैंने एक बार रेजर चला दिया था, तो क्या तो क्या वो परमानेंट रिमूव हो सकते हैं? जो हेयर है परमानेंट रिमूव हो लेजर सकते लेजर से लेजर हेयर रिडक्शन जो हमारी होती है, लेजर शॉट से हम हेयर को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लाइक आपने एक बात बताई थी कि जो मार्केट में सनस्क्रीन आती है एफडी अप्रूवल होती है, तो यहाँ पर कोई पूछ रहे कि ब्रांड कौन सा अच्छा है, तो आर दे एवरीवन इज ऑथेंटिक या फिर हमें एक अच्छा ब्रांड ही चूज करना चाहिए? देखो, आइडियली आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ी सी तो ट्रस्टेड कंपनी लो, बिकॉज उनको क्या पैरामीटर है? कोई भी अपनी सनस्क्रीन बना के मार्केट करके उस पर SPF 50 लिख दे, हाउ वुड यू नो दैट दे हैव डन द ड्यू डिलिजेंस? तो ऑलवेज हम लोग तो साइंस में बिलीव करते हैं, तो हमें लगता है कि जो कंपनीज अच्छे से रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उनका प्रोडक्ट इज बेटर, एंड देयर आर लेसर चांसेस कि उसकी मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। तो इट इज बेटर टू स्टिक विद अच्छे जो ब्रांड्स हैं, उनके भी सस्ते सनस्क्रीन आते हैं। ब्रांडेड सनस्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि महंगा सनस्क्रीन, इट्स जस्ट कि वो आपका टेस्टेड है, इट इज टेस्टेड एंड ट्राइड, उसकी एफिकेसी हैज बीन प्रूवन। आजकल ये बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर कि इसके अंदर अनियन है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये चलता है देखो, काफी। अनियन ना क्या होता है, अनियन बहुत सारे पेशेंट्स मेरे यूज करते हैं, जो बोलते हैं छोटे छोटे डॉक्टर हमने हेयर नोटिस करें कि हल्के हल्के से हेयर आने लगे, पर आप जैसे अनियन एक्सट्रैक्ट यूज करो भी तो वो लंबे और बड़े बाल नहीं बन जाते, उसके लिए हमें मेडिसिन ही करनी पड़ती है। तो हम बेसिकली अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि यार, अगर आपको इफ यू फील दैट यू आर मेंटली कंफर्टेबल, आपको मन में अच्छा लग रहा है कि नहीं मैंने अनियन यूज करा, मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, देन यू कैन यूज इट, एज लॉन्ग एज उसका कोई नुकसान नहीं है तो हम अलाउ कर देते हैं, बट एज सच कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं है। मतलब उसमें सिर्फ अनियन ही नहीं, मतलब कोई डिफरेंट एलिमेंट लिया था, कोई डिफरेंट एलिमेंट लिया था, इसके अंदर ये चीज पड़ी है या इसके अंदर ये चीज पड़ी है?
मतलब अब हेयर लॉस में अनियन ही थोड़ा सा रिलेटेबल है, जिसका हम्म, थोड़ा सा फिर भी रिजल्ट देखा गया है, बाकी चीजें तो यूजलेस, ठीक है। बाकी चीजों का इतना रोल नहीं है। एक ने पूछा ब्लैक हेड्स की वजह से नोज पे परमानेंट मार्क आ गए हैं तो क्या करें उसके लिए? उसके लिए आपको केमिकल पील्स या फिर कुछ प्रोसीजर ही कराना पड़ेगा, या लाइटनिंग क्रीम, जैसे मैंने ग्लाइकोलिक एसिड लिखा था, यू कैन स्टार्ट विद दैट आल्सो। ओके, लाइक इसमें अनवांटेड हेयर ऑन माय फेस, आई थिंक उसके लिए भी लेजर ही ट्रीट कर पाएगा, हेयर राइट? रिडक्शन के लिए बस अगर फीमेल है तो फीमेल में पीसीओएस देखना जरूरी है कि वो हार्मोनल हेयर ग्रोथ ना हो, उसमें हम्म, लेजर के साथ में दवाइयां भी चाहिए रहती हैं, बट अगर आपको पीसीओएस नहीं है, सिर्फ हेयर एक्स्ट्रा है, तो यू कैन जस्ट गेट देम लेज्ड। लेजर आप मानोगे नहीं, लेजर इज चीपर, मोर इफेक्टिव, इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू वैक्सिंग। तो जो लड़कियां हमारे पास है ना आजकल 14-15 के, दे स्टार्टेड टेकिंग फुल बॉडी लेजर। तो हम्म, अगर आप उनका हर महीने वो कराती अपनी पूरी लाइफ टाइम, उसका एग्जैक्टली। कॉस्ट देखो और उसका टाइम देखो वर्सेस लेजर की 6 से 8 सेटिंग्स, तो इट इज एक्चुअली चीपर एंड मोर टाइम सेविंग। एक्चुअली कई जगह पर अप्लाई होता है कि जहाँ पर एक इंस्टेंट सॉल्यूशन, वहाँ पर एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, बट लेकिन वहाँ पर लोग छोटे छोटे देखते हैं कि हाँ इससे हो जाएगा, या फिर 100 रुपीज सर्च हम कर रहे हैं खर्च, या टू एग्जैक्टली, हंड्रेड रुपीज कर रहे हैं, और वो लाइफ टाइम राइट, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही करते जा ही जा रहे रहे हैं। हैं, राइट 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 राइट। मतलब मैं खुद अपनी फैमिली में देखता हूँ, इवन मम्मी को देखता हूँ, बहन को देखता हूँ, तो वो काफी टाइम से कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते जा रहे हैं सिर्फ उसी को ठीक करने के लिए। तो थोड़ी राइट, टाइम में ठीक होता है, फिर वो यूज कर, इससे बेटर है कोई हम एक ट्रीटमेंट की तरफ जाए, वो ज्यादा इसका बेटर है। मतलब आप समझो कि लेजर हेयर रिडक्शन इज वन ट्रीटमेंट विच गिव्स यू इंस्टेंट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम्म, अगर मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ अगर आपको एक जगह इन्वेस्ट करना है ना, आप सबसे पहले लेजर हेयर रिडक्शन पे इन्वेस्ट करो, बिकॉज उसके रिजल्ट आर परमानेंट। और जो बाद में आपकी लाइफ, इट इज एक्चुअली लाइफ चेंजिंग थिंग। आपको अब समर्स आ रही है, एवरीबडी इज गोइंग टू हॉलीडेज, तो आपको एकदम से बिकिनी पहननी है और यू गोइंग ऑन अ बीच, यू डोंट नीड टू शेव योर बॉडी इमीडिएटली बिफोर ट्रैवलिंग। आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ हैं ही है, सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ फ्रीडम। आप कभी भी बाहर जा रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, देन यू कैन बी योर सेल्फ कंप्लीटली। इसमें कुछ नुकसान तो नहीं होता ना, मतलब कुछ देयर नो नुकसान नहीं साइड होता, इफेक्ट? हैज टू बी डन अंडर अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम्म, ऑब्जर्वेशन। आजकल ये इंटरनेट पे मैं बहुत सारा इंस्टाग्राम पे देखने लगी हूँ, लेजर हेयर रिडक्शन एट होम। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या हो गया है कि रेंटल मशीन स्टार्ट हो गई है, एंड वो क्या करते हैं कि दे हैव जस्ट बहुत सारे एग्रीगेटर्स ने अपनी मशीन्स मिलाकर, दे हैव हायर्ड अ फ्यू टेक्नीशियंस, और वो बोलते हैं कि हम आपके घर आएंगे, हम डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करके हम एनर्जी सेटिंग करेंगे। इट इज ऑल अ शैम। होने को सब अच्छा भी जाए, बट अगर कॉम्प्लिकेशन कभी आ गई तो यू आर स्टक। देर इज नो बडी टू हेल्प यू आउट और होल्ड योर हैंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बस आपको ये सोचना दैट दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट इट इन अ प्रॉपर प्लेस। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग इन जिन्होंने दो दो तीन तीन सिटिंग अलग अलग जगहों से ले ली, डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट, एंड फाइनली हमारे पास आके नाउ दे सीइंग द रिजल्ट। तो आप 4 जगह पे जो पैसे वेस्ट कर रहे हो, इट इज बेटर दैट यू इन्वेस्ट इट प्रॉपरली इन वन गो। So always consult a dermatologist in your city, wherever it is. एक क्वेश्चन है मैम, व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ अनइवन स्टमक, स्किन हैव रिंकल्स मार्क ऑन स्टमक, वो समझ के डिफरेंट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, आप अगर समझ स्टमक पाए। के अंदर प्रोबेबली वो लूज स्किन की बात कर रहे होंगे, ओके। प्रोबेबली स्ट्रेच मार्क्स या लूज स्किन कुछ। ठीक है, तो इसमें मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टमक के लिए डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी बजट है, तो अगर आपका बजट इज कम, यू कैन स्टार्ट विद रेटिनॉल्स, और अगर ज्यादा है देन यू कैन गो फॉर स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स। हमारे पास कुछ कुछ डिवाइसेस होती हैं जिससे कोलेजन स्टिमुलेशन होता है और आपकी जो लूज स्किन होती है दैट बिकम्स बेटर। तो दोनों सी ही बातें हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, क्रीम्स और प्रोसीजर you can choose for. ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ टू नो द स्किन टाइप, तो आई थिंक जो आपने स्टार्टिंग में बताया था राइट उससे जज कर राइट सकते राइट, हैं तो कि जैसे कैसे। आपका सिंपल तरीका, आपने फेस हम्म, वॉश किया, आधे घंटे कुछ भी मत लगाओ, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन कुछ मत लगाओ, आधे से 1 घंटे बाद आप अपने ये वाले एरियाज नोटिस करो। अगर वो आपको आधे घंटे बाद भी ड्राई लगते हैं, देन यू हैव ड्राई स्किन। आधे घंटे बाद आपको बिल्कुल नॉर्मल, नो खिंचाव, देन यू हैव नॉर्मल स्किन। और अगर आधे घंटे में दे बिकम ऑयली, देन यू हैव ऑयली स्किन। सो दिस इज नोन एज वॉश टेस्ट। ओके, डन। वेल, यहाँ पे क्वेश्चंस 400 प्लस हो गए। तो हम ना बस 5 मिनट्स और में वील हैव टू क्लोज डाउन। या हाँ जी। आप प्लीज ना दोबारा स्लाइड वाली शेयर कर दीजिए जिसमें आपने बताया हाँ, था कि मेरा नंबर, मैं वही बोल रही हूँ कि नंबर वाली में स्लाइड आई वुड। डन। तो किसी को भी कुछ भी पूछना है, जानना है, तो आप प्लीज यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एंड प्लीज आस्क ओनली रेलेवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर सेशन ओनली। ये जो भी आपको लगता है कि हाँ ये डाउट है आपका, ये इसमें सॉल्यूशन चाहिए, तो आप वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वेणु जी, बहुत ज्यादा अमेजिंग इन डेप्थ आपने चीजों को बताया है,
लाइक एक तो मुझे लगता है कि इतनी पढ़ाई जब कोई करता है ना, मैंने कहा यार कैसे इतना पढ़ लेते हैं वो बट मत सच पूछो। वो बहुत, आई नो कि बहुत सारी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, पढ़ाई इंटेंस, तब जाके एक पर्सन ये सब चीजें बता पाता है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि ऑलवेज गो टू दी एक्सपर्ट। सिर्फ कोई मार्केटिंग एड देख के, सिर्फ कोई इंस्टाग्राम चैनल देख के, सिर्फ कोई यूट्यूब पे देख के आप वहां पर ना जाओ। हमेशा एक्सपर्ट से कंसल्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स आवर मोटिव कि वही राइट नॉलेज आप लोगों तक पहुंचे। एंड आज डॉक्टर जी ने बताए बहुत अच्छे से पॉइंटर्स, अप्लाई करो अपने लाइफ के अंदर। एंड यस, कुछ अगर स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेशल और जानना है आपको अपने बारे की कहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो आप जरूर कंसल्ट करें। मैं यहाँ पर चैट सेक्शन थोड़ी देर के लिए ऑन कर रहा हूँ, और आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को पर्सनली कैसा लगा। टाइप इन द चैट बॉक्स। सुपर्ब एंड हेल्पफुल, वेरी नाइस, ऑसम, ग्रेट, जबरदस्त, Thank you guys. Means a lot. अमेजिंग, वर्थ ऑफ द टाइम, लवली, इनक्रेडिबल, Thank you वंडरफुल। for all your आप पढ़ पा रहे हैं चैट सेक्शन हाँ, में? एकदम स्पीड से। बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, वेरी नाइस, सुपर्ब। एंड यस, फॉलो करें आप उन्हें इंस्टाग्राम पे, ताकि डेली बेसिस पे वो डोज मिलते रहे स्किन की। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम लाइफ में इन चीजों को भूल जाते हैं, बट वो रील, वो पर्टिकुलर एक पोस्ट हमें याद रिमाइंड कराता दिलाना। रहता है कि स्किन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। थैंक यू सो मच विनु जी। एनी पार्टिंग वर्ड्स, एनी लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड इन द सेशन? So hope you guys had a lovely Holi yesterday. And कुछ भी अगर आपको स्किन कंसर्न उससे रिलेटेड हो, you can reach out to me. So basically दो चीजें, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इन दोनों चीजों से if I want to deliver anything, I just want to focus and emphasize on the usage of sunscreen. सिर्फ आप उससे स्टार्ट करिए, that will help you later a lot. थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। दैट मींस कि यू ऑल आर सीरियस फॉर योर स्किन एंड हेयर। अब जाओ, अब इम्प्लीमेंट करो जो चीजें आपने सीखी है। कुछ भी पूछना है तो आप अभी के अभी ड्रॉप करें मैसेज, वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाद में करेंगे तो शायद ध्यान ना रहे। अभी के अभी ड्रॉप करें मैसेज एंड सॉल्यूशन लें। थैंक यू सो मच एवरीवन। और ऐसे इन लोगों को सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिज गुरुकुल। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय विनू, बाय बाय एवरीवन। Bye.